प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रिय सेवक, आपका भी स्वागत है इसमें, और तमाम परमेश्वर के बेटा बेटी परमेश्वर का के इस सभा में आपका भी स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। हम भजन संहिता 27 को देख रहे हैं और उसके कुछ पदों को हम ऑलरेडी वीडियो के रूप में आपके सामने ले आए हैं, पर आज एक नए वचन की और बात करते हैं भजन संहिता 27 से ही। आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 7 पद में, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ। ये दाऊद कह रहे हैं, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे उत्तर दे। सोचिएगा, हमें परमेश्वर को सीधा हम डायरेक्ट डिमांड रख देते हैं करियाने की लिस्ट के समान। जिस प्रकार से हम करियाना स्टोर पे जाते हैं और एक लिस्ट उसके सामने रखते हैं और वो उसके राशन लेते हैं और वो मिलान करता है बाद में और एक थैले में डाल देता है, और उसके बाद हम कई बार पैसे देते हैं, नहीं भी देते, उधार भी लाते हैं, और कई बार हम पैसे देकर भी लाते हैं। तो हम उसको लिस्ट देते हैं और वो तुरंत राशन निकालता है और रखता चला जाता है। कई बार हमारी प्रार्थना इस प्रकार से होती है, पर दाऊद की प्रार्थना में और हमारी प्रार्थना में अंतर है, और हम इस अंतर को देखते हैं। क्या है यहाँ, हे यहोवा मेरा शब्द सुन। वो क्या कहना चाहता है? वो शब्द की बात कर रहा है। यहाँ पर वो किस तरीके से परमेश्वर के साथ बोलना चाहता है। मैं पुकारता हूं, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तो मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह, और मुझे उत्तर दे मेरी प्रार्थना का, मेरे शब्दों का, मेरी पुकार का मुझे उत्तर दे, मुझे उसका जवाब दे परमेश्वर। आप सोचिए, आपकी प्रार्थना किस तरीके की है, आप किस तरीके से प्रार्थना कर पाते हैं। प्रियो, यहां लिखा है, स्टार्ट होता है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं। आपके शब्द प्रभावशाली हो सकते हैं प्रार्थनाओं में। आप कौन से शब्दों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप सोचिएगा जरा। और यहां लिखा है, तूने कहा मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं, तूने कहा मेरे दर्शन का खोजी हो। ये शब्द हैं उसके। कहते हैं, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तो मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे उत्तर दे। और फिर दाऊद कहता है, तूने कहा कि तू मेरे दर्शन का खोजी हो। परमेश्वर का वचन कहता है, सचमुच में जो मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं, मेरे दर्शन का खोजी बन। और दाऊद इस बात को परमेश्वर को याद दिलाता है। वो कहता है, मेरे दर्शन के खोजी हो। दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर, हे यहोवा, तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, मेरा मन तुझसे कहता है। क्या कहता है? दाऊद ने परमेश्वर को याद दिलाया। पहले बोला, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तो मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। फिर कहता है कि तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो। क्या आप ऐसा कहते हैं? दाऊद कह रहा है, क्या कह रहा है? तूने कहा है परमेश्वर मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है। मन बना लिया है परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए, मन बना लिया उसके भवन में जाने के लिए, मन बना लिया है जीवन भर उसके भवन में रहने के लिए, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाने के लिए, उसे देखने के लिए, भय ना खाने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए दाऊद ने मन बना लिया है। इसलिए कहा, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है। क्या कहता है परमेश्वर, दाऊद का मन परमेश्वर को? सोचिए क्या कह रहा है। हे यहोवा, मेरा मन कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। कितनी बड़ी बात है। दाऊद ने कहा, मेरे शब्द सुन ले, मेरी पुकार की ओर ध्यान लगा। लिखा है, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे उत्तर दे दे। तूने कहा है मेरे दर्शन में खोजी हो, तो मुझे, है ना, लिखा है, मेरा मन तुझसे कहता है, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा, मैं तुझे खोजता रहूंगा, मैं तेरे पीछे भागता रहूंगा। आज आप किसकी खोज में लगे हैं? आज आप क्या खोज रहे हैं संसार में रहते हुए? आप कौन कौन सी बातों को खोजने में लगे हैं? सुबह शाम क्या खोज रहे हैं प्रियो? क्या कभी कभी आपने बाइबल खोलकर उसमें कुछ खोजने की कोशिश की? जिस प्रकार से मैं वचन आपको बता रहा हूं कि दाऊद राजा है और वो कह रहा है, तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, और मेरा मन कहता है और कि मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। दर्शन का खोजी रहूंगा का मतलब मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं,
तेरे बातों के मुताबिक, तेरे कहने के मुताबिक, तेरे वचन के मुताबिक, क्योंकि वही व्यक्ति बात कर सकता है प्रियो जो वचन को पढ़ता हो, जो वचन की खोजबीन करता हो। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, पहले मेरे धर्म राज्य की खोज कर तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। हम वस्तुओं की खोज में हैं, धर्म राज्य की नहीं। हम वचन को नहीं खोज रहे हैं, हम भोजन को खोज रहे हैं। हम भजन नहीं कर रहे हैं, भोजन ढूंढ रहे हैं। तो प्रियो, कैसे हमारी चाहत परमेश्वर के प्रति और उसके भवन में रहने के लिए बन सकती? कैसे बनेगी प्रियो? नहीं बन सकती है। इसलिए वचन बता रहा है यहां पर, मैंने कहा, तूने कहा मेरे दर्शन के खोजियो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोज ही रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं। 9 पद बताता है, अपना मुख मुझसे ना छिपा, तू मेरा सहायक बना है। क्या बना है? तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। कितनी बड़ी बात है। किस तरीके से कह रहा है, हे परमेश्वर। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा उस पर डिपेंड हो जाता है, और वो इस तरीके से कह रहा है, उसे याद दिला रहा है। आपने यहां पर लिखा है, अपना मुख मुझसे न छिपा, और आगे एक पद में रह गया है, अपने दास को क्रोध में ना डांट, क्रोध में ना हटा, क्रोध करके ना हटा। सोची, उसे पता है शायद कोई गलती की होगी, लेकिन वो कह रहा है, परमेश्वर मुझे दर्शन दे, मैं तेरे दर्शन का खोजी हूं। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक है, अगर तू नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं। तू मेरे साथ नहीं तो मैं हार जाऊंगा। तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो सोच के देखिए, क्या आपकी प्रार्थना है इस तरीके की? दाऊद कर रहा है, दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद भेड़ बकरियां चराने वाला एक चरवाहा था, सब भाइयों में छोटा था, और परमेश्वर ने उसे सबसे बड़ा बनाया। उसने गोलियत को मरवाया अपनी जनून के द्वारा या ताकत के द्वारा, और उसके अंदर एक जनून था परमेश्वर के प्रति, क्योंकि उसकी बचपन की ये प्रार्थनाएं, और फिर जवानी की प्रार्थनाएं, और युद्ध करने के समय की प्रार्थनाएं, और पाप होने के बाद की प्रार्थनाएं, और बहुत से प्रार्थनाएं उसकी हैं जो हमारी भी हिम्मत बढ़ा देती हैं। इसलिए लिखा, तू मेरा सहायक बना है, क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। प्रियो, कई बार परमेश्वर ने आपको त्याग दिया और छोड़ दिया होगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, और आप परमेश्वर के पुत्र का नाम नहीं ले रहे हैं, आप उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे जान पहचान नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ दाऊद अभी भी सतर्क है, दाऊद चौकन्ना हो गया है, दाऊद परमेश्वर को जगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि परमेश्वर सोता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपना मुख ना छिपा, ऐसा ये कह रहा है दाऊद, मुख ना छिपा। परमेश्वर मुख छुपाएगा? हम छुपते हैं, परमेश्वर नहीं छुपता। पर दाऊद को लग रहा है कि कहीं परमेश्वर मुझसे छोड़कर तो नहीं चला गया, क्योंकि यहां पर लिखा है, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, गुस्सा ना कर मुझ पर, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे, मुझे छोड़ ना दे। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर से प्रार्थना कर, मुझे छोड़ ना दे। आज स्त्री छोड़कर चली जाती है, आज पति छोड़कर चला जाता है, आज बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, आज माँ बाप बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, आज चर्च छोड़कर चले जाते हैं, चर्च बदल लेते हैं, पासवान को छोड़कर चले जाते हैं, पासवान आपको छोड़कर चला जाता है। ये सब छोड़ना, त्यागना, बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन दाऊद की अभी भी चाहत है, तू मुझे त्याग ना दे, तू मुझे छोड़ ना दे। आगे लिखा है, देखिए दाऊद क्या कह रहा है प्रियो 10 पद में। 10 पद हमें यह बता रहा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। ये बड़ी बात है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, पर यहोवा मुझे संभाल लेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्चा जीवित परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं, ना छोड़ेगा। दूध पिलाने वाली माता भूल सकती है, छोड़ सकती है। दाऊद की ये प्रार्थनाएं, दाऊद के भजन, दाऊद के गीत इस तरीके के हैं, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। यहोवा परमेश्वर आपको संभालेगा, यीशु मसीह आपको संभालेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। मैं परमेश्वर का दास आपसे कह रहा हूं, वो आपको संभालेगा। इसलिए वो कह रहे हैं, मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है। माता पिता छोड़ सकते हैं, बुजुर्ग होने पर वो अपनी मृत्यु की नींद ले सकते हैं या सो सकते हैं हमेशा के लिए,
पर प्रियो परमेश्वर कभी भी सोएगा नहीं। मैं अक्सर बोलता हूँ अपने लोगों को, प्रियो आपका पिताजी आपके बच्चों का दादाजी बनेगा। सोच के देखिए, आपके पिता का पिता आपका दादा है, आपकी माँ की माँ आपकी नानी है। तो परमेश्वर जो पिता है वो पिता ही है, वो दादा दादी नहीं है। वो फॉरएवर है, फॉरएवर, हमेशा अनंत काल तक है वो। वो रिश्ते नहीं बदलता प्रियो। वो इस तरीके का नहीं है कि अब वो दादा बन गया, मेरा पिता है आपका दादा है। कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना है। वो आपका भी पिता है, वो आपके आने वाले बच्चे का भी पिता है, वो आपके बच्चों का भी पिता है, वो आपके बाप का भी पिता है, वो आपकी माँ का भी पिता है, और वो आपका भी पिता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो बुजुर्ग नहीं है, वो दादा दादी नहीं है, वो नाना नानी नहीं है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है और आपको पिता बनाना चाहता है। आपकी वो खोप को आशीषित करना चाहता है, आपके घर परिवार को आशीषित करना चाहता है। इसलिए दाऊद जब वो चुना गया जवानी के समय में, जब उसके मुंह पर लाली झलकती थी, तब से लेकर उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखा है। इसलिए उसने कहा मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। सोच के देखिए, परमेश्वर यहोवा आपको संभालेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, आप विश्वास कीजिए, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको ऊंचे पर उठाएगा और ऊंचे चट्टान पर दृढ़ करके खड़ा कर देगा। आपके शत्रु देखेंगे, आपके शत्रु के सामने वो मेज लगा देगा। इसलिए दाऊद की जो प्रार्थनाएं हैं, दाऊद के जो भजन है प्रियो, ये हमारे दिल को तसल्ली देते हैं और हमें इसकी तरफ बनने की जरूरत है। हमें हियाव बांधने की जरूरत है, डांडस बांधने की जरूरत है। हमें प्रार्थना में हियाव बांधना चाहिए, हमें विश्वास योग्यता दिखानी चाहिए कि मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। आपको ये कहना चाहिए मेरा परमेश्वर। कोई भी विश्वासी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, तब आपको ये कहना चाहिए मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ मुहैया कराएगा, मेरा परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए प्रबंध करेगा, वो मेरा प्रबंधक है, वो सप्लायर है, सब कुछ आपको देगा। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। जब आप ऐसा विश्वास करके चलते हैं तब परमेश्वर आपके हर एक घटी को पूरा करते हैं। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर संभालेगा, मुझे परमेश्वर संभालता है, हम सबको परमेश्वर संभालता है। बस प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का जीवन। दुनियादारी में इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने वाला। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।